नमस्कार। सर्दियां आ चुकी हैं और ये मौसम अपने साथ एक मौका लेकर आता है अपने शरीर की ज़रूरतों को थोड़ा और बेहतर समझने का। तो आज हम आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि इस मौसम में हम कैसे एकदम स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। और ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, हम सबके लिए है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई इस मौसम में, इस हेमंत ऋतु में हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद हमें क्या रास्ता दिखाता है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, क्या करना है ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों करना है। आयुर्वेद हमें यही समझने में मदद करता है कि सर्दियों में हमारा शरीर अंदर से कैसे काम करता है, कैसे बदलता है। आयुर्वेद का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। इसके अनुसार सर्दियों में हमारे शरीर की जठराग्नि यानी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। होता क्या है कि शरीर बाहर की ठंड से बचने के लिए अपनी सारी गर्मी अंदर समेट लेता है और इसका नतीजा हमारी भूख और खाना पचाने की ताकत दोनों ही बढ़ जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इस मौसम में हमारा शरीर भारी से भारी और पौष्टिक भोजन को भी आसानी से पचाने के लिए पूरी तैयार रहता है। और बस यही वो एक मूल मंत्र है जिस पर सर्दियों की पूरी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल टिकी हुई है। अच्छा, तो अब हम क्यों समझ गए, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। एक आदर्श सर्दियों का दिन दिखना कैसा चाहिए। जाहिर है इसकी शुरुआत सुबह से ही होगी, और वो भी शरीर की प्राकृतिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए। तो दिन की शुरुआत होनी चाहिए थोड़ी हलचल के साथ, मतलब थोड़ा व्यायाम या कुछ योगासन, ताकि शरीर में गर्मी और स्फूर्ति आ जाए। इसके बाद गर्म तेल से मालिश जो हमारी त्वचा को पोषण देगी, और फिर हल्के गुनगुने पानी से स्नान ताकि त्वचा की कोमलता और सुंदरता बनी रहे। ये जो तेल मालिश की प्रक्रिया है ना, इसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं। सर्दियों में अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है ना, तो तेल या सरसों के तेल से अभ्यंग करने की सलाह दी जाती है। ये न सिर्फ त्वचा को मुलायम रखता है बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखने में भी बहुत मदद करता है। चलिए अब आते हैं दिन के सबसे अहम हिस्से पर, हमारा भोजन। याद है हमने मजबूत पाचन अग्नि की बात की थी। अब उस तेज अग्नि को सही ईंधन की भी तो जरूरत होगी। इस मौसम में मीठे, खट्टे और नमकीन, इन तीन स्वादों वाले भोजन को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। जरा सोचिए, दूध, दही, घी, गुड़ से बने लड्डू, शहद, ये सब वो चीजें हैं जो शरीर को अंदर से गर्मी और पोषण देती हैं। और हाँ, फसल के ताजे अनाज और मौसमी फल जैसे आंवला और अमरूद, ये भी बहुत जरूरी हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ ये पौष्टिक संतुलित थाली और दूसरी तरफ दूध, ये दोनों ही सर्दियों के आहार का एकदम सही उदाहरण है। ये हमारे शरीर की बढ़ी हुई भूख और पाचन शक्ति को संतुष्ट करने में मदद करते हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब इसे और आसान बनाते हैं। इन सर्दियों के महीनों में संतुलन बनाए रखने के लिए ये एक सीधी साधी सी गाइड है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो संक्षेप में हमें क्या करना है? मीठा, खट्टा और नमकीन भोजन करें। दूध, घी, दही जैसी चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें। शहद और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। भारी और पौष्टिक खाना खाएं। ठंड से बचने के लिए तेल मालिश करें और कसरत करें। और हाँ, अगर हो सके तो वाष्प स्नान यानी स्टीम बाथ भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और ये स्लाइड खास तौर पर इस बात पर जोर देती है कि क्या नहीं करना चाहिए। उपवास या फास्टिंग से बचना है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पहले से ही ज्यादा ऊर्जा की मांग कर रहा है। और उसी तरह सीधी ठंड में जाने से बचना है, क्योंकि इससे शरीर की ताकत और गर्मी दोनों कम हो सकती हैं। तो आखिर में ये सब कुछ किस बारे में है? ये सब है प्रकृति की लय के साथ अपनी लय मिलाने के बारे में। सर्दियों से लड़ने या उसे कोसने के बजाय आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम उसके साथ मिलकर संतुलन में कैसे जी सकते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ऋतु के अनुसार जीना ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जब हम मौसम के इन बदलावों को समझते हैं और अपनी दिनचर्या को उसके हिसाब से ढालते हैं, तो सेहत की तरफ बढ़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, हमारी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मौसमी बदलाव है जो हमारे जीवन में एक बड़ा संतुलन ला सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।